दोस्तों, ये कहानी है अनाया और आरव की। हाँ, बिल्कुल रोमांस, थ्रिलर और थोड़ी सस्पेंस वाली। तो देखो, अनाया थी एकदम मासूम और रहस्यमयी। नए शहर में आई थी, नए कॉलेज में। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सबको खींच लेता था। लड़कियां उसकी खूबसूरती देखकर जलती, लड़के उसकी मुस्कान पर दीवाने। लेकिन अनाया क्या, वो बस अकेले रहना चाहती थी, कुछ सोचती रहती, जैसे किसी राज से भाग रही हो। और तभी उसकी नजरें टकराईं उस लड़के से, आरव से। हाय, ये लड़का भी कम नहीं था। हैंडसम, शांत, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। जब उनकी नजरें मिली, वाह, ऐसा लगा जैसे टाइम ही रुक गया हो। किताबें गिरती हैं, वो झुकती है, और आरव बिना मुस्कान के सिर हिलाता है। मत पूछो, उस पल अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम सोच रही हो ना, बस दोस्ती थी? नहीं, वो पहली मुलाकात ही दोनों के दिलों में एक अजीब खिंचाव छोड़ गई। अनाया को खुद समझ नहीं आया कि ये क्या है। आरव को भी नहीं पता था कि ये मासूम लड़की उसके टूटे दिल की दवा बनने वाली है। और हाँ, उस दिन का अंत ऐसा था कि तुम्हें लगेगा, ओह, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि उस खामोश नजर में कुछ छुपा था, और अनाया की मुस्कान में भी। क्या तुम्हें यकीन है कि सब आसान होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कहानी है इश्क और इंतकाम की। कॉलेज का माहौल धीरे धीरे अनाया के लिए नया लेकिन अपनापन देने वाला साबित हो रहा था। अब वो लाइब्रेरी में ज्यादा वक्त बिताने लगी थी, और उसी लाइब्रेरी में अक्सर उसकी नजर आरव पर जा टिकती। आरव हमेशा शांत, किताबों में खोया हुआ, जैसे उसके आसपास की दुनिया का उससे कोई लेना देना ही ना हो। लेकिन किस्मत की चाल देखो, एक प्रोजेक्ट ने दोनों को एक ही ग्रुप में ला खड़ा किया। अनाया ने सोचा, अब तो बात करनी ही पड़ेगी। शुरुआत अजीब सी खामोशी में हुई। अनाया ने अपनी आदत के मुताबिक मजाक करने की कोशिश की। आरव, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? क्या किताबों से ही शादी कर रखी है? आरव ने पहली बार उसकी ओर देखा। चेहरे पर वही ठंडापन था, लेकिन आंखों में हल्की सी मुस्कान उभर आई। कम से कम किताबें तो धोखा नहीं देती, उसने धीमी आवाज में कहा। अनाया एक पल को चौंकी, फिर उसकी हंसी छूट गई। यहीं से धीरे धीरे दोनों के बीच दीवारें टूटने लगी। अब प्रोजेक्ट के बहाने मुलाकातें लंबी होने लगी थी। कभी कॉफी शॉप, कभी कैंपस का बगीचा, तो कभी लाइब्रेरी के शांत कोनों में। उनकी बातें छोटी छोटी थीं, लेकिन उन बातों में अनकही नजदीकियां छिपी थीं। आरव का चेहरा जब भी मुस्कुराता, अनाया को अजीब सा सुकून मिलता, और अनाया की हंसी आरव के टूटे हुए दिल को जैसे धीरे धीरे जोड़ने लगी थी। पर इस सबके बीच एक साया भी था। कभी कभी अनाया की आंखें डर से भर जाती, वो अचानक खामोश हो जाती, जैसे किसी अनदेखी बेड़ी में बंधी हो। आरव ने ये महसूस किया, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। शायद उसे लगता था कि वक्त आने पर सच खुद बयां हो जाएगा। फिलहाल उनके बीच की ये नई दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत की ओर बढ़ रही थी। शाम का आसमान काले बादलों से ढका था। कैंपस में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। छात्र इधर उधर भागने लगे, लेकिन अनाया और आरव लाइब्रेरी से लौटते वक्त बरसात में फंस गए। छोटी सी कैंटीन की छत के नीचे दोनों पनाह लिए खड़े थे। बारिश की बूंदें तेज आवाज के साथ गिर रही थी, और उस शोर के बीच दोनों की खामोशियां और गहरी होती जा रही थी। आरव खड़ा था, हाथ जेब में डाले हुए, और अनाया अपने भीगे बालों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। कपड़ों पर चिपकी बारिश की बूंदें उसे और भी मासूम बना रही थीं। कुछ देर बाद आरव ने अचानक कहा, अनाया। उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन आंखों में एक ठहराव। अनाया ने उसकी तरफ देखा। आरव ने गहरी सांस ली। अनाया, तुम्हारे साथ होने पर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी फिर से जी उठी है। पहले मुझे लगा था कि मैं किसी को फिर कभी दिल से नहीं चाह पाऊंगा, लेकिन तुमने वो गलत साबित कर दिया। अनाया सन रह गई, उसकी धड़कनें तेज हो गई। बरसात का शोर अब मानो उसके कानों में धीमा हो गया हो। आरव आगे बोला, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूं अनाया। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अनाया की आंखें भीग गईं। वो चाहकर भी तुरंत कुछ नहीं कह पाई। बस उसकी निगाहें आरव के चेहरे पर टिक गईं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने हल्की आवाज में कहा, आरव, अगर मैं कहूं कि ये रास्ता आसान नहीं होगा,
अगर मैं कहूं कि मेरे अतीत की वजह से हम दोनों कभी साथ नहीं रह पाएंगे, तब भी? आरव ने उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मैं मुश्किलों से डरने वालों में से नहीं हूं। अगर तुम साथ हो तो मैं हर तूफान का सामना कर लूंगा। अनाया की आंखों में अब सिर्फ एक चमक थी। वो मुस्कुरा दी और उस मुस्कान में उसका जवाब छुपा था। बरसात गवाह थी कि उस रात आरव और अनाया के बीच सिर्फ इकरार नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसा वादा बना जो उनकी जिंदगी की जड़ें हिला देने वाला था। आरव और अनाया का रिश्ता अब सबके सामने साफ दिखाई देने लगा था। कैंपस में जहां भी दोनों साथ चलते, लोग मुस्कुराकर कहते, परफेक्ट कपल। अनाया भी खुश नजर आती, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छुपा डर आरव की नजरों से नहीं छुप पाया। कई बार आरव ने गौर किया था कि अनाया अचानक खामोश हो जाती है। फोन पर बात करते हुए उसका चेहरा सफेद पड़ जाता, या किसी अनजाने नंबर को देखकर वो घबरा जाती। एक शाम जब दोनों कॉफी शॉप से लौट रहे थे, अचानक तेज हवा चली। अनाया ने अपने दुपट्टे से चेहरे को ढक लिया। आरव ने हंसते हुए कहा, इतना डर किस बात का, मैं तो साथ हूं। लेकिन अनाया की आंखें उस वक्त कहीं और टिकी हुई थीं। उस सड़क के उस पार एक काली कार खड़ी थी और उसके शीशे से कोई अनजानी निगाहें उसे घूर रही थी। वो तुरंत आरव का हाथ पकड़कर बोली, चलो जल्दी घर चलते हैं। आरव हैरान रह गया, क्या हुआ, किसे देख रही थी तुम? अनाया ने सिर हिलाया, आंखें झुका ली। बस मुझे अंधेरा पसंद नहीं है। आरव को यकीन नहीं हुआ। उसने साफ देखा था कि अनाया किसी को देख रही थी और उसके चेहरे पर वही डर, वही बेचैनी साफ झलक रही थी। उस रात हॉस्टल में अनाया ने देर तक किसी से फोन पर धीरे धीरे बातें की। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा था ना, मुझे और परेशान मत करो। मैंने वादा किया है कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस आरव को इसमें मत घसीटो। दरवाजे के बाहर से कोई सुन रहा था, छुपकर, बिना आवाज किए। और वो कोई और नहीं, आरव था। उसकी आंखों में सवाल थे, बेचैनी थी। आखिर अनाया किससे क्या छुपा रही है? आरव ने तय कर लिया था कि अनाया चाहे जितना छुपाए, वो उसकी आंखों के डर तक पहुंचकर रहूंगा। अगले दिन कॉलेज में माहौल हल्का था। फ्रेशर्स पार्टी की तैयारियां चल रही थीं। लाइट्स, म्यूजिक और हंसी मजाक, हर तरफ रंगीनियां थीं। आरव ने अनाया को कोने में बुलाया। उसने मुस्कुराकर कहा, आज के लिए सिर्फ मुस्कुराओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अनाया की आंखों में हल्की चमक आई, जैसे किसी ने दिल से बोझ उतार दिया हो। वो झिझकते हुए आरव का हाथ थाम लेती है। उस पल भीड़ के बीच दोनों के लिए वक्त ठहर सा गया। म्यूजिक शुरू हुआ। धीरे धीरे डांस फ्लोर पर कपल्स आने लगे। आरव ने हाथ बढ़ाकर पूछा, क्या मुझे ये डांस मिलेगा मिस अनाया? अनाया हंस दी। तुम्हें ना कह पाना मेरे बस में नहीं है। वो दोनों डांस फ्लोर पर उतरते हैं। लाइट्स मंद हो जाती हैं और एक रोमांटिक धुन बज उठती है। आरव ने उसकी कमर को हल्के से थामा। अनाया ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन उनके लिए मानो सब गायब था। सिर्फ धड़कनों की आवाज और वो अनकहा इकरार। इसी बीच अचानक अनाया की नजर पीछे चली गई। पार्टी हॉल के अंधेरे कोने में वही काली परछाई खड़ी थी। वो निगाहें जो पिछले कई दिनों से उसका पीछा कर रही थी। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत आरव का हाथ छोड़ दिया। आरव चौंक गया। अनाया, क्या हुआ? लेकिन अनाया कुछ कह न सकी। वो पार्टी छोड़कर बाहर भागी। आरव उसके पीछे पीछे दौड़ा। बाहर पहुंचते ही उसने उसे रोते हुए दीवार से टिके पाया। अनाया, ये सब क्या है? किससे भाग रही हो तुम? अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, अगर मैंने सच बता दिया तो तुम मुझे खो दोगे। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। अनाया के आंसू और उसके शब्द, अगर मैंने सच बता दिया तो तुम मुझे खो दोगे, उसके दिल में हथौड़े की तरह गूंजते रहे। अगली सुबह उसने ठान लिया, अब डर को सच में बदलना होगा। कॉलेज कैंटीन में आरव अनाया से मिला। वो थकी और गमगीन दिख रही थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, अनाया, मैं वादा करता हूं, जो भी सच है, चाहे कितना भी डरावना क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अनाया की आंखें नम हो गईं।
वो आरव को कुछ बताने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। उधर से एक भारी आवाज आई। चेतावनी दी थी ना अनाया, अगर जबान खोली तो तुम्हारा ये नया हीरो जिंदा नहीं बचेगा। अनाया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने तुरंत कॉल काट दिया और कांपती आवाज में बोली, आरव प्लीज अब और सवाल मत करो, मेरी खातिर बस चुप रहो। आरव अंदर से टूट गया। वो देख रहा था कि कोई अनाया की जिंदगी को नरक बना रहा है, लेकिन वो कुछ जान ही नहीं पा रहा। उस शाम जब आरव हॉस्टल लौट रहा था, अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी उसी काली कार पर पड़ी। इस बार उसके अंदर से कोई परछाई निकली और जल्दी से गली में गायब हो गई। आरव का दिल धड़क उठा। वो दौड़ पड़ा। सुनसान गली में उसे कागज का एक टुकड़ा मिला, जिस पर लाल स्याही से लिखा था, दूर रहो वरना तुम्हारी मोहब्बत को खून से रंग देंगे। आरव की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में गुस्सा और सवाल दोनों थे। आखिर कौन है ये शख्स और अनाया की जिंदगी में उसकी इतनी पकड़ क्यों है? प्यार अब सिर्फ इकरार नहीं, जंग बनने वाला था। आरव ने कसम खाई, जो भी राज हो मैं उसे सामने लाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी टकराना पड़े। आरव पूरी रात उस लाल स्याही वाले नोट को देखता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा। किसी ने हिम्मत की है मेरी अनाया को धमकाने की, अब खेल मैं खेलूंगा। अगली सुबह कॉलेज के बाहर आरव ने ध्यान दिया कि एक आदमी लगातार दूर से अनाया को घूर रहा है। उसने काला हुडी पहन रखा था, चेहरा आधा ढका हुआ। जैसे ही अनाया क्लास के अंदर गई, वो आदमी मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया। आरव का शक और गहरा हो गया। वो उस आदमी का पीछा करने लगा। सड़कें बदलती रहीं, भीड़ छंटती रही और आखिरकार वो आदमी एक पुरानी हवेली के सामने जाकर रुका। हवेली जर्जर थी, टूटी खिड़कियां, धूल और अंधेरा, जैसे सालों से कोई वहां रहा ही ना हो। आरव पास जाकर छिप गया। उसे साफ सुनाई दिया। वो नकाबपोश आदमी फोन पर किसी से कह रहा था, फिक्र मत करो, वो लड़की अब मेरे जाल में है। वो चाहे जितना छुपे, उसका अतीत उसे चैन से जीने नहीं देगा। आरव का दिल दहल गया। मतलब अनाया वाकई किसी ब्लैकमेल में फंसी है। तभी नकाबपोश आदमी मुड़ा। उसकी आंखें सीधे आरव से टकराईं। आरव चौंक पड़ा। कौन है वहां? उसकी भारी आवाज हवेली में गूंज उठी। आरव छिपने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी का एक टुकड़ा उसके पांव के नीचे चटक गया। अब सब साफ हो चुका था। नकाबपोश आदमी ने उसकी ओर तेजी से कदम बढ़ाए। आरव भागा, गली, मोड़, सुनसान रास्ते, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो आदमी उसके पीछे है। उसका सांस फूल रहा था, मगर दिल में एक ही बात थी, मुझे पता लगाना ही होगा ये आदमी कौन है और मेरी अनाया को क्यों सताता है। आरव थका हुआ, हाफता हुआ हॉस्टल लौटा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ वही नकाबपोश घूम रहा था। उसकी आंखें, उसकी आवाज और वो रहस्यमयी हवेली। रात को नींद आई ही नहीं। सुबह होते ही आरव ने ठान लिया, आज उस हवेली का सच जानकर ही रहूंगा। दोपहर का सन्नाटा। आरव अकेला हवेली पहुंचा। जगह सुनसान थी। टूटी दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। दरवाजा जरा सा धकेलते ही चरमरा कर खुल गया। अंदर की हवा बासी और ठंडी थी। मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और जमीन पर बिखरे पुराने कागज। लेकिन एक बात साफ थी, ये हवेली छोड़ दी गई नहीं थी। किसी ने इसे अपना अड्डा बना रखा था। तहखाने की ओर आरव धीरे धीरे भीतर बढ़ा। अचानक उसे हल्की रोशनी दिखाई दी। हवेली के कमरे में लालटेन जल रही थी। वहां एक टेबल पर कई फोटो और दस्तावेज रखे थे। आरव पास गया और देखा, ये सब अनाया की तस्वीरें थीं। वो कॉलेज जाती हुई, दोस्तों से बात करती हुई और यहां तक कि आरव के साथ हंसती हुई भी। हर पल किसी ने उसकी जासूसी करके तस्वीरें खींची थीं। आरव का खून खौल उठा। तो ये खेल कब से चल रहा है? तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। वो पलट कर देखता है, कमरे के अंधेरे में वही नकाबपोश खड़ा था।
उसकी भारी आवाज गूंजी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, आरव। हवेली के कमरे में अंधेरा और खामोशी थी। आरव ने अपनी सांस पर काबू पाया। उस नकाबपोश की आंखों में ठंडा और खतरनाक अंदाज साफ दिख रहा था। तुम कौन हो? आरव ने आवाज कांपते हुए निकाली। नकाबपोश ने कदम आगे बढ़ाए। धीरे धीरे उसने अपना नकाब हटा लिया। आरव का दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया। वो चेहरा था कबीर, अनाया का सौतेला भाई, जिसकी वो बचपन से बातें सुनती आई थी और जिसके बारे में उसने कभी खुलकर किसी को नहीं बताया था। कबीर का लहजा ठंडा और मजाकिया था। आरव, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम अनाया के करीब आ गए और अब तुम्हें यही सिखाना पड़ेगा कि उसके अतीत से कोई खेल नहीं खेल सकता। आरव का दिल चोटिल हो गया। तो यही कारण है कि अनाया डरती रही और ये खेल इतनी सावधानी से चल रहा था। कबीर ने हाथ बढ़ाकर डायरी उठाई और लाल स्याही वाला नोट दिखाया। ये सब मैंने भेजा था। तुम्हें डराना नहीं, बल्कि टेस्ट करना था कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। आरव गुस्से और घबराहट में चिल्लाया, तुमने उसे क्यों परेशान किया? तुम जानते हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ। कबीर हंसा। हाँ, मैं जानता हूँ, और यही वजह है कि मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया। अगर तुम सच में प्यार करते हो तो तुम्हें उसकी सुरक्षा के लिए हर खतरे का सामना करना पड़ेगा। आरव ने कसम खाई, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। कबीर ने आंखों में हल्की चुनौती भरी हंसी के साथ कहा, तो देखो आरव, खेल अभी शुरू हुआ है और जो भी आने वाला है तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। आरव की सांसें तेज थीं। कबीर ने उसे हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में खींचा। कमरा बुरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन बीच में एक बड़ा टेबल रखा था जिस पर कई फाइलें और फोटो बिखरी थीं। कबीर ने एक फाइल उठाई और धीरे से कहा, आरव, अब तुम सब देखोगे, ये सब सच है। अनाया पर जो खतरा है वो मैं नहीं बल्कि लोग हैं जो उसके परिवार से जुड़े हुए हैं। आरव ने फाइल खोली। तस्वीरें, खतरनाक संदेश, ब्लैकमेल की साजिश और एक डायरी जिसमें अनाया के हर मूव का रिकॉर्ड था। ये सब क्यों? आरव ने चौंक कर पूछा। कबीर ने गंभीर होकर कहा, तुम सोचते हो कि वो हमेशा मासूम दिखती थी, लेकिन उसका अतीत, उसका परिवार, कई लोग चाहते हैं कि वो टूट जाए और मैं बस उसकी रक्षा करने वाला हूँ। आरव की आंखों में सवाल और गुस्सा दोनों थे। तो तुम सब कर रहे थे ताकि उसे सुरक्षित रख सको? कबीर ने धीरे सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मेरी मदद के बिना कोई भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है, और यही वजह है कि मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया। अब तुम्हें समझना होगा कि प्यार केवल दिल से नहीं बल्कि हिम्मत से भी निभाया जाता है। आरव ने अनाया को याद किया, उसकी मासूम मुस्कान, उसकी आंखों में डर, और उसने ठान लिया, अब मैं हर खतरे का सामना करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना लगे। तभी कमरे में एक हल्की हलचल हुई। आरव ने देखा, अनाया खुद कमरे में खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन मुस्कान में उम्मीद भी। आरव ने कदम बढ़ाया और कहा, अनाया, अब मैं सब समझ गया। मैं तुमसे हर हाल में प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनाया ने धीरे से हाँ कहा, मैं जानती हूँ, और यही वजह है कि मैं अब डर नहीं सकती, लेकिन हमें संभल कर चलना होगा, क्योंकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। कॉलेज की शाम थी और हवा में हल्की ठंडक। आरव और अनाया लाइब्रेरी से निकलकर कैंपस की छोटी पार्किंग में खड़े थे। बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, लेकिन दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया। आरव ने अनाया का हाथ थामा। अनाया, अब जब सब सच सामने आ गया है, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन आंखों में भरोसा था। आरव, मुझे डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी खतरा हो, लेकिन मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोनों एक दूसरे के करीब आए। आरव ने धीरे से अनाया की ठंडी हथेलियों को अपने हाथों में लिया। डर को छोड़ो, हम साथ हैं, चाहे जो भी आए। लेकिन जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की आंखों में खो जाने की कोशिश की, एक तेज आवाज ने उनके कानों में सन्नाटा तोड़ दिया। आरव, बाहर निकलो। दोनों चौंक गए। सड़क पर खड़ी काली कार और उसके शीशे से झलकती निगाहें, वही नकाबपोश। आरव ने तुरंत अनाया को पीछे खींचा। छिपो! अनाया की सांसें रुक गईं। उसने फुसफुसाया, आरव, वो हमें ढूंढ रहा है, हमेशा की तरह। आरव ने गहरी सांस ली। तो कोई रास्ता नहीं, हमें खड़ा होना होगा। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा।
दोनों धीरे धीरे पार्किंग से निकले, लेकिन हर कदम पर उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। खतरे की परछाई उनके ऊपर थी, लेकिन प्यार और भी मजबूत था। मोहब्बत गहरी हो गई, लेकिन डर का साया लगातार उनका पीछा कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या आरव और अनाया इस खतरनाक खेल में एक साथ टिक पाएंगे, या उनकी मोहब्बत को इंतकाम का सामना करना पड़ेगा। रात का समय था, कैंपस खाली और सुनसान था। आरव अपने हॉस्टल से वापस आ रहा था, लेकिन मन में अनाया की सुरक्षा को लेकर चिंता घुली हुई थी। अचानक सड़कों पर हल्की आवाज सुनाई दी, एक मोटर बाइक की साइलेंसर की आवाज, जैसे कोई उसे ट्रैक कर रहा हो। आरव ने अपने कदम तेज किए। कौन है वहां? उसने गहरी आवाज में कहा। तभी अचानक मोटर बाइक रुक गई। दो सायों ने आरव को घेर लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इतना जल्दी? ये तो बस शुरुआत है। पहला हमलावर तेजी से निकट आया। आरव ने तुरंत पलटकर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन दूसरा हमला भी तेजी से आया। आरव को झटका लगा और वो जमीन पर गिरा। तभी उसने महसूस किया कि हमला करने वाला कोई साधारण बदमाश नहीं, बल्कि वही नकाबपोश था। तो ये खेल अब खुल चुका है। आरव ने जोर से चीखा, अनाया, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जीतूंगा। हमलावर हंसा और उसकी आवाज ठंडी और चुनौतीपूर्ण थी। आरव, ये केवल शुरुआत है। अनाया तुम्हारे लिए जोखिम में है, और अगर तुम नहीं रुके, तुम भी इसी अंधेरे में खो जाओगे। आरव ने जैसे ही अपने हाथ उठाए, उसने देखा काली मोटर बाइक पीछे से निकल गई और हमलावर गायब हो गया। आरव सांस रोककर खड़ा रहा। उसके कपड़े फटे, शरीर पर खरोंचें, और दिल में सिर्फ एक ही सोच, अब मैं किसी भी कीमत पर अनाया को इस खतरे से नहीं हटने दूंगा। अगली सुबह आरव हॉस्टल से बाहर आया। उसके मन में वही खतरनाक रात का एहसास और गुस्सा था। अब मैं जानूंगा कि ये सब कौन कर रहा है। आरव ने अपने पुराने दोस्तों से मदद ली और सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। फोटो, कॉल रिकॉर्ड और हवेली में मिले दस्तावेज। धीरे धीरे एक तस्वीर सामने आई, और उसका चेहरा देखकर आरव की सांसें थम गईं। वो कोई और नहीं, कबीर था। आरव का गुस्सा उबल पड़ा। यही तो था जो अनाया को डराता रहा। यही उसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता था, और मैं अब तक उसे समझ नहीं पाया। आरव ने कबीर की चालें समझी। अनाया की हर मूव की निगरानी करना, डराने वाले नोट और संदेश भेजना, खुद को एक रहस्यमयी आदमी के रूप में पेश करना, हर चीज उसकी योजना का हिस्सा थी। कबीर चाहता था कि आरव और अनाया अलग हो जाएं, ताकि अनाया अकेली और कमजोर रहे। आरव ने ठान लिया, मैं उसे नहीं हारने दूंगा। कबीर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, मैं उसे रोके बिना नहीं छोड़ूंगा। आरव ने तुरंत अनाया से संपर्क किया। वो सामने आई और उसकी आंखों में डर और राहत दोनों थे। आरव ने उसे मजबूती से थामा। अनाया, अब मैं सब समझ गया। कबीर ही असली दुश्मन है। हम उसे रोकेंगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी और भरोसे के। आरव, मुझे यकीन था कि तुम सच को जान ही लोगे, लेकिन ये सब इतना खतरनाक है। आरव ने उसकी पीठ थपथपाई। खतरा चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम साथ हैं। अब डर नहीं, केवल लड़ाई बाकी है। आरव और अनाया अब सच जान चुके थे, लेकिन कबीर ने खेल अभी खत्म नहीं किया था। अगले कुछ दिनों में आरव ने देखा कि कॉलेज में कई चीजें संदिग्ध हो रही थीं। अचानक अनाया का मोबाइल गायब हो जाना, कुछ झूठे संदेश जो उसे धोखे में डालते, और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे फोटो जो उसे लगाते कि अनाया ने आरव के खिलाफ साजिश की। एक दिन आरव ने देखा कि अनाया किसी के साथ बातें कर रही थी। उसने उसे टोकते हुए कहा, अनाया, ये सब क्या है? क्या तुम सच में मुझे धोखा दे रही हो? अनाया कांप उठी। आरव, नहीं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, लेकिन मैं कुछ बता नहीं सकती तुम्हारी सुरक्षा के लिए। कृपया मुझ पर भरोसा करो। लेकिन आरव के मन में शक की दीवार खड़ी हो गई। कबीर ने फिर से सफलता की हंसी हंसी थी। देखो, प्यार और शक का खेल अब शुरू हुआ है, और इसका असली मजा अभी बाकी है। आरव के मन में शक की आग जल रही थी,
कबीर की चालाकी ने उसे इतना प्रभावित किया कि वो अनाया के पास जाकर सीधे सच जानने की बजाय दूरी बनाने लगा। कॉलेज में आरव और अनाया अब साथ नहीं दिखाई देते थे। छोटी छोटी नजरें, अनजाने झगड़े और कम शब्दों की बातचीत सबके सामने उनके बीच एक खाई बन गई थी। अनाया घर लौटकर अकेली खड़ी होती और सोचती, आरव मुझसे दूर क्यों हो गया? क्या सच में उसने मुझ पर शक कर लिया? आरव भी अपने कमरे में बैठा सोचता, अगर मैं अभी उसका साथ दूं तो कबीर की चाल सफल हो जाएगी, लेकिन मेरा प्यार उसे खोने नहीं देगा। फिर भी क्या मैं सही कर रहा हूं? दोनों की आंखों में वही दर्द, वही बेचैनी, लेकिन शब्दों में दूरी। एक दिन कॉलेज कैंटीन में आरव और अनाया टकराए। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। अनाया ने हौले से कहा, आरव, अगर तुम मुझ पर शक करोगे तो मैं चुप रहूंगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ चाहती हूं। आरव ने सिर झुका लिया। अनाया, मैं अभी सब साफ नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। दोनों ने धीरे धीरे अपनी राहें बदल लीं। शब्द कम थे, लेकिन दिल में प्यार अब भी वही था। अब दूरी और गलत फहमियां उनके बीच हैं, लेकिन प्यार की डोर इतनी मजबूत है कि ये दोनों को फिर से जोड़ सकती है। सवाल ये है कि क्या वे इस दूरी और शक के खेल से बाहर निकल पाएंगे, या कबीर की चाल उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी। आरव और अनाया अब दूरी के बावजूद एक दूसरे को याद कर रहे थे, लेकिन कबीर की चालें लगातार खतरनाक होती जा रही थीं। एक दिन अनाया ने देखा कि कबीर ने उसके घर के आसपास संदिग्ध लोग भेजे हैं। उसने समझ लिया, आरव अब सीधे खतरे में है। अनाया ने अपने डर को काबू में रखा और ठान लिया, अगर मुझे खतरा उठाना पड़े तो मैं उसे पहले अपने लिए नहीं, उसके लिए उठाऊंगी। रात को अनाया चुपचाप कॉलेज से निकलकर उस जगह पहुंची जहां कबीर ने आरव के लिए एक जाल बिछाया था। वो जानती थी कि अगर वो समय पर पहुंची तो आरव बच सकता है। जैसे ही आरव वहां पहुंचा, कबीर के दो लोग उसे घेरने लगे। आरव ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन संख्या में वो कमजोर था। तभी अनाया अचानक सामने आ गई। उसने बिना डरे चिल्लाया, आरव, पीछे हटो। अनाया ने बहादुरी दिखाते हुए हमलावरों को रोकने की कोशिश की। एक हमलावर उसे पकड़ने ही वाला था कि उसने खुद को झुकाकर उनकी मूवमेंट बदल दी। आरव ने तुरंत उसे बचाया, लेकिन अनाया को कुछ खरोंचे और चोटें लगीं। आरव ने उसे पकड़ते हुए कहा, अनाया, तुम पागल हो, तुमने खुद को खतरे में क्यों डाला? अनाया ने कमजोर मुस्कान दी, तुम्हारी सुरक्षा, यही मेरी प्राथमिकता है। अगर मुझे खतरा उठाना पड़ा तो मैं कोई हिचक नहीं दिखाऊंगी। आरव का दिल पिघल गया। उसने उसे कसकर थाम लिया। मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम जो भी करोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आरव अब अनाया की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन उसके मन में एक सवाल घुमड़ रहा था। कबीर की असली चाल क्या है, और अनाया सच में सुरक्षित है या नहीं? अगली सुबह आरव ने हॉस्टल से निकलकर अपने दोस्तों की मदद से कबीर के पुराने दस्तावेज और फाइलें खोजनी शुरू की। वो धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करता गया। तभी उसे एक डायरी मिली, कबीर की असली डायरी। आरव ने धीरे से पन्ना पलटा। सच सामने था। अनाया बेगुनाह थी। सभी डराने और ब्लैकमेल के प्रयास सिर्फ उसे आरव से दूर करने के लिए थे। और सबसे बड़ी बात, कबीर खुद असली गुनहगार था, जो अपनी चालों में इतना उलझा कि अनाया और आरव के प्यार को तोड़ना चाहता था। आरव का दिल धड़कने लगा। तो ये सब धोखा और खेल कबीर की साजिश थी, और अनाया सच में हमेशा मेरी थी। आरव तुरंत अनाया के पास गया। वो डर और थकान में घर की बैल्कनी में बैठी थी। आरव ने उसे मजबूती से थामा। अनाया, सच सामने आ गया है। तुम बेगुनाह हो, और मैं अब कभी तुम्हें शक में नहीं डालूंगा। कबीर ही असली गुनहगार है। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार राहत और खुशी के आंसू। आरव, मैं जानती थी कि तुम सच जान ही लोगे, लेकिन डर हमेशा मेरे साथ था। अब मैं तुम्हारे साथ बिना डर के रह सकती हूं। आरव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। सच सामने आ गया है, और हमारी मोहब्बत जीत चुकी है। हवेली की रात थी। बारिश की बूंदें जमीन पर जोर से गिर रही थीं, और हवा में बिजली की चमक थी। आरव और अनाया अब तैयार थे, कबीर का सामना करने के लिए।
आरव ने अनाया का हाथ थामा। आज हम सिर्फ प्यार के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा और न्याय के लिए लड़ेंगे। अनाया ने हाँ कहा। मैं भी तुम्हारे साथ हूं आरव। अब डर नहीं, सिर्फ हिम्मत। कबीर पहले से ही इंतजार कर रहा था, उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान और आंखों में चुनौती। आखिरकार तुम आ गए आरव, लेकिन सोच रहे हो कि तुम जीतोगे? उसने कहा। आरव ने कदम बढ़ाया। हम जीतेंगे, क्योंकि प्यार हमारी ताकत है। दोनों पक्ष आमने सामने थे। कबीर ने हमला किया। शोर, संघर्ष और तेज लड़ाई। आरव और अनाया ने मिलकर उसकी चालों को टाला। अनाया ने साहस दिखाते हुए कबीर का ध्यान भटकाया। आरव ने मौका पाकर कबीर के फाइल्स और ब्लैकमेल के सबूत कब्जे में लिए। अब कबीर घबराया। एक जबरदस्त टकराव के बाद कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी साजिशें, धोखे और ब्लैकमेल अब खुल चुके थे। आरव ने उसकी निगरानी खत्म कर दी। आरव और अनाया ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में थकान, डर और खुशी, लेकिन अब सुकून। अनाया ने धीरे से कहा, आरव, अब मैं सच में सुरक्षित हूं। हमारा प्यार अब कोई नहीं रोक सकता। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सब कुछ झेला और अब हम हमेशा साथ हैं। कबीर की साजिशें खत्म हो गई हैं। आरव और अनाया ने न केवल प्यार बचाया, बल्कि खतरे का भी सामना किया। अब उनका प्यार हर दर्द और डर से मजबूत होकर बाहर आया। बारिश की हल्की बूंदें और हवा में ठंडक, लेकिन आरव और अनाया की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ प्यार और राहत थी। हवेली से बाहर निकलते हुए दोनों ने देखा कि आसमान में सूरज की हल्की किरणें चमक रही हैं, जैसे पूरी दुनिया कह रही हो, सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। आरव ने अनाया का हाथ कसकर थामा। अनाया, अब किसी भी खतरे से हम डरेंगे नहीं। हमने सब देखा, सब झेला, और अब हम हमेशा साथ हैं। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, मैं हमेशा जानती थी कि तुम मेरी ताकत बनोगे। अब मैं बिना डर के तुम्हारे साथ जी सकती हूं। दोनों ने करीब आकर पहली बार खुलकर गले लगाया। वो पल था सुकून, प्यार और विश्वास का। कॉलेज में सब उनके करीब आए। दोस्तों ने उनका स्वागत किया और सब ने महसूस किया कि ये जोड़ी अब अटल और अटूट हो गई है। आरव ने धीरे से कहा, हमारी मोहब्बत सिर्फ शब्दों में नहीं, हमारे जज्बात और संघर्ष में भी जीत चुकी है। अनाया ने हंसते हुए कहा, और अब हम हर खुशी और हर मुश्किल साथ में लड़ेंगे। अब आरव और अनाया की मोहब्बत हर बाधा और डर से मजबूत हो गई है। कहानी या रोमांस, रोमांच और सस्पेंस सभी समाप्त हो गए हैं, लेकिन प्यार की मिठास अब हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रहेगी। सूरज की सुनहरी किरणें थीं और हवा में फूलों की खुशबू। कॉलेज के गार्डन में रंग बिरंगे फूल और सजावट थी। आज का दिन अनाया और आरव के लिए सपनों जैसा था। दोनों ने अपने दोस्तों और परिवार वालों के बीच खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में देखा। अनाया ने हंसते हुए कहा, आरव, याद है वो दिन जब हम पहली बार मिले थे और हमारी मोहब्बत इतनी मुश्किलों से गुजरी थी? आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ अनाया, हर डर, हर खतरा, हर साजिश हमें मजबूत बनाने के लिए था, और अब हम हमेशा के लिए साथ हैं। दोनों ने साथ में मुरब्बे और फूलों की बारात के बीच खड़े होकर सच्चे प्यार की कसम खाई। आरव ने धीरे से कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाई आए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा के लिए। दोनों ने एक दूसरे के गले में सांसें और दिल बांध दी और पूरी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का जश्न मनाया। बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिर रही थीं, लेकिन इस बार ये खुशी और प्यार की बारिश थी। आरव ने अनाया की आंखों में देखा और कहा, अब डर, साजिश और खतरा सब खत्म। हमारा प्यार हर दर्द और हर इंतकाम से जीत गया। अनाया ने सिर झुकाकर मुस्कुराई, हमेशा के लिए साथ। और इस तरह आरव और अनाया की कहानी खत्म होती है कि खतरे, साजिशें और शक के बावजूद सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। अब उनकी मोहब्बत सिर्फ कहानी में नहीं, बल्कि हर दिल में जिंदा है।